हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ उत्तराखंड एलटी के एक मॉक टेस्ट को, जो कि पूरे का पूरा बेस्ड होगा आपके उत्तराखंड में लगी यूनिवर्सिटीज़ के राइटर्स पे और आपके एनसीईआरटी के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पे। ध्यान दीजिएगा, एलटी में भले ही आपका यूकेएसएससी थोड़ा बहुत इस बार आपके पैटर्न को बदलेगा, लेकिन फैक्ट और उसका लेवल वही रहने वाला है। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 दिख रहे हो उनका वो एक क्वेश्चन बना के आपको दे दे, लेकिन लेवल आपका वही रहेगा जो पहले से था। यानी आपकी बेसिक चीज़ें आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए एलटी के एग्जाम के लिए। ये जो भी मैं आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सभी बहुत ही रिसर्च बेस्ड आपके मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। इनके पीछे बेसिक से बेसिक को कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप एलटी के प्रीवियस ईयर पेपर भी देखते हैं तो आप देखेंगे कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को घुमा के आपका पूछा जाता है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के कुछ क्वेश्चन से। आप इन वीडियोज़ को जो इससे पहले वीडियो डाली है उसे भी आप देख सकते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज थिएटर क्लोज्ड इन इंग्लैंड। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1660, 1642, 1600 या 1692। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1640 में आपका थिएटर्स को क्लोज किया गया था इंग्लैंड में। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए यानी 1660 की, तो थिएटर्स को रीओपन किया गया था, यानी दोबारा आपका खोला गया था 1660 में। ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस किंग के द्वारा खोला गया था, तो उनका नाम है आपका चार्ल्स सेकंड के द्वारा थिएटर्स को रीओपन किया गया था। और कब रीओपन किया गया था? 1660 में। चार्ल्स सेकंड का संबंध जो है वो आपका कॉमनवेल्थ एज से माना जाता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ एज के जो किंग थे वो आपका चार्ल्स सेकंड हैं, इसे भी आपने ध्यान रखना है। बात अगर करूँ मैं 1600 की, तो आपको इन्हें देख के एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड आपको याद आना चाहिए, यानी 1558 से लेकर के 1603 का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग एलिजाबेथन एज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच of the following poems by John Keats is modeled on the style and structure of Milton's Paradise Lost। जॉन कीट्स की वो कौन सी पोएम है जो कि स्टाइल और स्ट्रक्चर में मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की तरह है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, एंडीमियन या हाइपेरियन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइपेरियन जो पोएम है वो आपका मॉडल है किसकी तरह? आपका पैराडाइज लॉस्ट की तरह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर मैं बात करूं अदर पोएम्स की, तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और ओड टू नाइटिंगेल, ये दोनों ही आपका ओड हैं, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा। और जो एंडीमियन पोएम है ये भी आपकी जॉन कीट्स की फेमस पोएम मानी जाती है, एंडीमियन। इसमें फेमस लाइन्स भी हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये आपने लाइन सुनी होगी, ये फेमस लाइन्स हैं आपकी एंडीमियन की। दूसरा, एंडीमियन आपकी कितने बुक्स में लिखी गई थी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, 4 बुक्स में ये पोएम को लिखा गया है एंडीमियन को। और ये थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है। किसे डेडिकेटेड है? थॉमस चैटरटन को। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, वन ऑफ द जीबी शॉस प्ले डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन, विच वन इज दैट। यानी जीबी शॉ का एक प्ले है जो कि फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन से डील करता है, तो वो कौन सा प्ले है? कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन या सेंट जॉन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पिग्मेलियन जो वर्क है जीबी शॉ का वो डील करता है आपका किससे? फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन से। बात करूं अगर जीबी शॉ की, ये इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके एलटी के एग्जाम में। पिछले एलटी के एग्जाम में भी यहाँ से जीबी शॉ से उन्होंने क्वेश्चन को पुट किया है, इसलिए आपको जीबी शॉ को बिल्कुल थॉरोली पढ़ के जाना है और बेसिक आप जितना डीप जा सकते हैं उतना जाने की आप कोशिश करेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत मेन रोल आपका इसमें डिपेंड करती है इस एलटी के एग्जाम में। अगर मैं बात करूं आपके जीबी शॉ की, तो जीबी शॉ जाने जाते हैं अपने वर्क, कैंडिडा भी इन्हीं का वर्क है, मैन एंड सुपरमैन और सेंट जॉन भी इन्हीं का वर्क है। जीबी शॉ जिनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। ये इंग्लिश राइटर हैं, आयरिश राइटर हैं या आपका इटालियन राइटर हैं, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगेन आई रिपीट, जीबी शॉ इज़ अ इंग्लिश राइटर, इटालियन राइटर, आयरिश राइटर या कैनेडियन राइटर। ये आपने मुझे इनकी जो नेशनलिटी है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि जीबी शॉ की नेशनलिटी क्या है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको ये बात बता दूं, जैसे आपको जिस लेवल के एमसीक्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उसी बेसिक लेवल के एमसीक्यू, यानी जिस लेवल के आपके एलटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल के एमसीक्यू का एक कोर्स चलाया जा रहा है, जिसकी फ़ीस मात्र आपका 2000 रुपये है। इस 2000 रुपये में लगभग आपको कुछ नहीं भी तो कम से कम आप ये मान के चलिए 500 तो आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि पूरे के पूरे आपके सिलेबस बेस्ड रहेंगे। इसमें आपके एनसीईआरटी के भी एमसीक्यू इंक्लूड रहेंगे और आपके एलटी के जो भी राइटर्स आपके लगे हैं।
और जो बहुत ऑथेंटिक राइटर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन राइटर्स की जो बेसिक लेवल के एमसीक्यू आपके एलटी के एग्जाम में बन सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे। प्लस आप ये मान के चलिए आपको एक वीडियो में आपको 10 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और उन 10 एमसीक्यू के मैं 4 ऑप्शंस को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा और 4 ऑप्शंस में से हर एक ऑप्शन के मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा, यानी आपको एक वीडियो में लगभग 150 से 200 फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे और यही फैक्ट आपके रिवाइज होते जाएंगे और बार बार आपके बेसिक्स को आपको मजबूत किया जाएगा इन एमसीक्यूज़ के थ्रू। अगर आपने फिर भी अगर आपको वो नहीं है तो आप प्रीवियस आप यहाँ पे फोल्डर में जाइए, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट वाली वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं चारों ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। और उससे होगा क्या, वो जो 4 ऑप्शन होंगे वो भी आपके एलटी के बेस्ड राइटर ही होंगे, कोई ऐसे आपको हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराए जाएंगे। जिसने भी बैच ज्वाइन करना है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तभी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप करके आप पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस को आपको फिर लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा फीस पेमेंट करने के बाद। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से है और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस आपको दिए गए ब्लैक डेथ, 100 ईयर वॉर, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या आपका बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो आपका 1066 में हुआ था, इससे हम लोग आपका बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से भी जानते हैं किसे, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट है आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। और इसके साथ साथ जो आपका फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये आपकी जो घटना थी ये कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको इशारा आपको दे दिया यहाँ पे लिख के। तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की घटना कब हुई थी ये आपने मुझे बताना है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं इन चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। आपको यही फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें खुद से नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें एक जगह पर मिलेंगी। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल मेंशन्ड इन द कैंटरबरी टेल्स। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कैंटरबरी टेल्स जो कि किसका वर्क है, अलेक्जेंडर पोप का या जोफ्री चौसर का। बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनेगा हु हैज़ रिटन द वर्क कैंटरबरी टेल्स। कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा आपके सभी आंसर्स का, क्योंकि सभी आंसर्स अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप समझिए कि ये जो मैंने एमसीक्यू बनाए हैं इनके पीछे भी बहुत मेहनत लगी है इनको सोचने में। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल मेंशन इन द कैंटरबरी टेल्स, पूरी कैंटरबरी टेल्स पढ़ ली, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें अगर पता नहीं है तो आपका एलटी में आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें आपको 3 टाइप के पीपल्स की बात की गई है। कितने टाइप के, 3 टाइप के पीपल्स की बात की गई है, जिसमें 3 टाइप का मतलब क्या हुआ, बेसिक सा आपका एक फैक्ट है जो आपने याद रखना है। पहला जो टाइप पीपल है वो आपका नोबल क्लास पीपल की बात की गई है। दूसरा है आपका एक्लीजियास्टिकल यानी जो आपका रिलीजियस को फॉलो करते हैं उनकी बात की गई है। जो तीसरे टाइप के पीपल हैं वो होते हैं आपका का कॉमनर्स, यानी कॉमनर्स की आपके बात की गई है किसमें, कैंटरबरी टेल्स में। कॉमनर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे आपका डॉक्टर, नर्स का भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो आपके सभी किसमें आते हैं, कॉमनर्स में आते हैं। नोबल क्लास में आपका रॉयल लोग भी आएंगे और जो सज्जन लोग होते हैं वो लोग भी आपका नोबल क्लास में आएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है और बेसिक सा फैक्ट है। ही वॉज एक्सीडेंटली डैश इन द आर्म। आपने यहाँ पे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, शूट आएगा, शॉट आएगा, शॉटेड आएगा, शॉटेड आएगा। सही आंसर है ही वॉज एक्सीडेंटली, वॉज लगा है तो शूट आपको पता होना चाहिए। जो आपका वर्ड होता है शूट करना, उसकी 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं। शूट की 3 फॉर्म्स होती हैं, शूट, शॉट और थर्ड फॉर्म भी यही होती है शॉट, SHOT शॉट। तो इसका सही आंसर होगा वॉज के साथ सेकंड फॉर्म यानी ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज एक्सीडेंटली शॉट इन द आर्म, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं साथियों तो आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। पिछली वीडियो में आपके 5 शेयर जल्दी आए थे तो मैंने आपको जल्दी ही दूसरे दिन आपको वीडियो दे दी है, इसलिए मुझे आपके 5 शेयर चाहिए और लगभग 50 लाइक्स का टारगेट मेरा हर वीडियो का रहता है। जैसे ही 50 लाइक वीडियो में पूरे होंगे तो आपको ऐसी ही दूसरी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, LT के लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लेक्चर वालों को शेयर करिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, स्टडी ऑफ ट्रूथ, इसे हम क्या कहेंगे, एग्रोलॉजी, एलिथियोलॉजी, एनाटॉमी। सही आंसर है स्टडी ऑफ ट्रूथ को हम लोग बोलते हैं आपका एलिथियोलॉजी, ठीक है। एग्रोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ मड, यानी जो हम मट्टी, जो आपकी मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग एग्रोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है जो हम आपका ह्यूमन बॉडी का जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। ये नया क्वेश्चन होगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी आपका फिल इन द ब्लैंक से। पिछली बार का अगर आप LT का एग्जाम देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर से आपके लगभग 23 नंबर का पूछा गया है, यदि आप डिटेल में अगर आप स्टडी करते हैं पेपर को। ये सब काम हमने अपने कोर्स में आसान किया है, ना आपको पेपर स्टडी करना है, ना आपको ज़्यादा चीज़ें डीप में देखनी है। उस सभी के बेस पे हमने इस तरीके के मॉक टेस्ट आपका तैयार किए जा रहे हैं, जो आपको सॉल्व भी कराए जा रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ डैश अ फेथ।
निहिलिसिज्म बोलेंगे, हेयर्स रे बोलेंगे, इम्पाइटी बोलेंगे या क्रीड बोलेंगे। अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ फेथ, इसे हम लोग बोलेंगे आपका क्रीड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू क्राई वोल्फ। ये आपका एक फ्रेज है, इसका आपने मतलब बताना है। टू क्राई वोल्फ का मतलब क्या होता है? टू गिव फॉल्स अलार्म, टू रेफर टू एम्फेसाइज या टू हैव नो रिजल्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू गिव फॉल्स अलार्म। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्राई वोल्फ। विड्रॉ, विड्रॉ का आपने एंटोनिम बताना है कि विड्रॉ का एंटोनिम क्या है। रिड्यूस, नीड, एडवांस या वांट। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया है। तो विड्रॉ का मतलब होता है आपका एडवांस। ये कहीं और भी विड्रॉ का जो अपोजिट है ये बहुत जगह पूछा जाता है, इसलिए आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है कि विड्रॉ का मतलब क्या होता है। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे पिछली बार इंटर आलिया का मतलब आपसे पूछा गया था और आपको लगा कि ये तो फ्रेंच एक्सप्रेशन से पूछा गया, बल्कि वो आपके एनसीईआरटी में ही एक चैप्टर है, वहाँ से इंटर आलिया वर्ड को लिया गया था। तो ऐसे ही मैंने ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक में अगर आप ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा। टू गिव वेंट टू, इसका क्या मतलब होता है? टू एक्सप्रेस, टू एम्फेसाइज, सप्रेस या डिसमिस। सही आंसर है टू एक्सप्रेस, इसका मतलब होता है टू गिव वेंट टू का। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको उस जो कोर्स है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी भी इंक्लूड होगा और वहाँ तक इंक्लूड होगा एनसीईआरटी जहाँ तक एग्जामिनर की सोच जा सकती है क्वेश्चन फॉर्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, व्हाट डज द वर्ड टट मीन्स। टट का यहाँ पे क्या मतलब है? इस जो हेडिंग है आपका, जो आपके 11th का चैप्टर है, इसमें टट वर्ड का क्या मीनिंग है? नेम ऑफ इजिप्टियन किंग, नेम ऑफ इंग्लिश किंग, नेम ऑफ द आयरिश किंग या नेम ऑफ द टी। यानी टट आपका किसका नाम है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी नेम ऑफ इजिप्टियन किंग का नाम आपका क्या है? टट है। यही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको कोर्स में देखने को मिलेंगे। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर करेंगे और नेक्स्ट भी मैं आपके सामने ऐसे ही एमसीक्यू लेके आऊँगा जो कि आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ आपका ऐड जरूर करेंगे। लगता है आपको कि ये क्वेश्चंस आपके काम के हैं, आपकी मेहनत में थोड़ा सा आपको आइडिया आ रहा है क्वेश्चंस के लेवल का, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे छोटा करके और फिर आप शेयर भी करेंगे। जल्दी ही मिलता हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।